स्टार्ट करते हैं। आज से क्लास 12 का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्लास 12 में मैथ्स का क्लास 12 में सबसे पहले है ना सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 12 के अंदर। तो सिलेबस डिस्कशन में सबसे पहला जो होता है फर्स्ट पार्ट में आता है रिलेशन एंड फंक्शन। देखो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है इसके अंदर, उसके बाद पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहला पार्ट आता है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर क्या क्या रहता है? सबसे पहला चैप्टर आएगा रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर रिलेशन आएगा। सबसे पहला चैप्टर आएगा रिलेशन, उसके बाद सेकेंड दूसरा आएगा फंक्शन, तीसरा आएगा मैपिंग, ठीक है। और 4 नंबर देखो जो भी कंटेंट बुक में दिया हुआ है ना उस कंटेंट से थोड़ा सा है ना ये सेपरेट करते जा रहे हैं हम लोग सिलेबस, मतलब कि है ना थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं ताकि सबको अलग अलग करके हम लोग पढ़ पाएँ, ठीक है। तो सबसे पहला जो रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन क्या होता है वो पढ़ेंगे, वो चैप्टर ही का नाम पर पढ़ेंगे हम लोग। फंक्शन क्या होता है वो पढ़ेंगे, मैपिंग क्या होता है वो पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद एक बाइनरी ऑपरेशन बोलकर आता है, जो बाइनरी ऑपरेशन में ये तीनों का हेल्प लेते हैं हम लोग और तीनों को मिला कर रखते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन नाम का एक चैप्टर आता है। बाइनरी ऑपरेशन वो क्या होता है जब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो देख लेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 जो होता है वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री होता है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पे एक ही चैप्टर होता है, जैसा कि हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे। क्लास 11 में लगभग 5 से 6 चैप्टर पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही चैप्टर होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, जो रिलेशन एंड फंक्शन का अंदर ही आता है। अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू का बात करेंगे तो एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ये चारों में से किसी एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन आता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। दोनों में से किसी एक को करना पड़ता है। पढ़ेंगे सब, लेकिन अगर हम लोग एकेडमिक एग्ज़ाम का बात करेंगे तो एकेडमिक एग्ज़ाम में ये दोनों वाला जो क्वेश्चन आता है वो ऑप्शन में रहता है और करके आता है। उसके बाद सेकंड आता है अलजेब्रा। सेकंड पार्ट में अलजेब्रा हम लोग देखेंगे। अब अलजेब्रा में कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे? तो अलजेब्रा में हम लोग एक मैट्रिक्स पढ़ेंगे और एक डिटरमिनेंट पढ़ेंगे, लेकिन मैट्रिक्स को 2 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे, मैट्रिक्स पार्ट 1 और मैट्रिक्स पार्ट 2। क्योंकि पार्ट 2 में डिटरमिनेंट का यूज़ है, इसलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6, 5 के बाद 6 मैट्रिक्स पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और पार्ट 2 में यूज़ किसका है? डिफरेंशिएशन का भी यूज़ आ जाता है, डिफरेंशिएशन नहीं डिटरमिनेंट का भी यूज़ आ जाता है, और मैट्रिक का पार्ट 1 का भी यूज़ आता है, इसलिए उसको बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग 7 नंबर में पढ़ेंगे क्या? डिटरमिनेंट पढ़ेंगे, डिटरमिनेंट, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर में हम लोग मैट्रिक्स का पार्ट 2 पढ़ेंगे, मैट्रिक्स पार्ट 2 8 नंबर में पढ़ेंगे। ऐसा इसलिए पार्ट 1 को यहाँ पढ़ रहे हैं, पार्ट 2 को यहाँ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो भी पार्ट 1 में हम लोग पढ़े होंगे, ठीक है, और जो डिटरमिनेंट में पढ़े होंगे, ये दोनों चैप्टर का जो भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़े होंगे सब चीज़ मिलाकर इसमें यूज़ होने वाला है, सब चीज़ मिलाकर, इसलिए इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो ये अलजेब्रा इस तरह से कवर हो जाएगा। अलजेब्रा लगभग अगर एकेडमिक एग्ज़ाम का बात करेंगे तो 13 नंबर का आसपास कवर करता है, 13 मार्क्स को कवर करता है ये। फिर अलजेब्रा का बात आते हैं कैलकुलस थोड़ा लंबा चैप्टर है। कैलकुलस में बहुत सारा पार्ट आ जाता है। तो कैलकुलस में सबसे पहला पार्ट, जो पार्ट हम लोग क्लास 11 में भी पढ़ चुके हैं, जिसका नाम है लिमिट। 8 नंबर के बाद इसको 9 नंबर लिखते हैं हम, लिमिट्स जो भी क्लास 11 में पढ़े थे वही सेम टू सेम रहेगा, बल्कि उससे कम ही रहेगा। जो 11 में पढ़े थे वो ज़्यादा पढ़े थे हम लोग। क्लास 12 में थोड़ा सा बस लिमिट का फॉर्मूला वगैरह देखना है, बस तुरंत ख़त्म हो जाएगा। देखा जाए तो 1 क्लास का खेल है ये, लिमिट 1 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं 10 नंबर में। 10 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी।
कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी देखा जाए तो ये भी ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्लास का, एक क्लास में कंटिन्यूटी ख़त्म करेंगे और एक क्लास में डिफरेंशिएबिलिटी ख़त्म करेंगे। और यहाँ से एग्ज़ाम में हर साल 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। और लिमिट का जो क्वेश्चन है ना, लिमिट का बात करेंगे तो ये कंफर्म नहीं है, कभी कभी लिमिट से क्वेश्चन आता है, कभी कभी नहीं आता है, और कभी आए तो 2 मार्क्स का आता है यहाँ से भी, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 10 का तरफ 11 का तरफ फॉरवर्ड करते हैं हम लोग। तो चैप्टर नंबर 11 में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, और डिफरेंशिएशन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी इसको बोल सकते हैं। ये हम लोग 11 नंबर में पढ़ेंगे, और यहाँ से थोड़ा सा लंबा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ ये सब तो एक क्लास का खेल है, लेकिन 11 नंबर चैप्टर जो है ना, ये थोड़ा सा लंबा जाता है। यहाँ से लंबा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद ये 11 नंबर हो गया, 12 नंबर देख लेते हैं। उसके बाद डिफरेंशिएशन का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन का सेकंड पार्ट में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन सेकंड ऑर्डर पढ़ेंगे, ठीक है। ये 12 नंबर चैप्टर हो गया। 13 में क्या आएगा? 13 में आएगा, अब यहाँ से कैलकुलस का है ना इंटीग्रेशन शुरू हो जाएगा। इंटीग्रेशन थोड़ा लंबा चलेगा। सबसे पहला जैसे कि डिफरेंशिएशन का बात की तो डिफरेंशिएशन में 2 पार्ट आया, एक फर्स्ट पार्ट आया और एक सेकंड पार्ट आया है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन एक फर्स्ट पार्ट से आएगा 4 मार्क्स का, एक सेकंड पार्ट से आएगा 4 मार्क्स का, दोनों में से कोई एक करना पड़ेगा। तो इसलिए ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करता है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को कर लेता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को छोड़ देता है, ठीक है। इसलिए क्योंकि है ना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में आसान क्वेश्चन रहता है, मार्क्स उठाने के लिए वो यही करता है। लास्ट का एग्जाम में लास्ट टाइमिंग में वो ये क्या करता है कि ना 12 नंबर चैप्टर को ज़्यादा हार्ड कर लेता है। 13 नंबर चैप्टर देख लेते हैं। 13 नंबर में क्या आएगा? इंटीग्रेशन आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या होता है वो तो चैप्टर स्टार्ट करेंगे तभी समझ में आएगा। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन छोटा चैप्टर है। उसके बाद 14 नंबर में आएगा, इंटीग्रेशन का ही पार्ट चलेगा। जैसे कि ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बुक में यही चैप्टर, इसी नाम से चैप्टर दिया गया है। असल में ये इंटीग्रेशन का पार्ट 1 है, ये इंटीग्रेशन का पार्ट 1 है, ठीक है। अगर इसको उसके बाद 14 नंबर का बात करेंगे तो यहाँ पे आता है, यहाँ पे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये क्या है? ये पार्ट 2 है, ठीक है, पार्ट 2 है। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक और आता है 15 नंबर चैप्टर जो आएगा ना, वो भी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन रहेगा, ये भी, ठीक है। इसको पार्ट 3 बोल देते हैं। 2 अलग अलग चैप्टर में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को 2 चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे, जो कि दिख रहा होगा। उसके बाद 15 के बाद आते हैं 16 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, हर साल इससे क्वेश्चन आता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बाद आता है इंटीग्रेशन ऑफ सम स्पेशल फंक्शन, ठीक है। ये भी इंटीग्रेशन का 5th पार्ट हो जाएगा, क्योंकि 4 पार्ट ये है, अब पार्ट नंबर 5 ये हो जाएगा। तो इस तरह से इंटीग्रेशन ख़त्म होगा, और इंटीग्रेशन जहाँ ख़त्म हुआ उसके बाद से स्टार्ट होगा इंटीग्रेशन का इनडेफिनेट पार्ट ख़त्म हुआ, अब डेफिनेट स्टार्ट होगा। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन का भी 2 पार्ट है। डेफिनेट इंटीग्रेशन पार्ट नंबर 1, और जिसमें कुछ थ्योरम्स वगैरह पढ़ेंगे हम लोग, और पार्ट नंबर 2 में प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़ेंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। इतना हो जाएगा कंप्लीट। तो इसके बाद स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे पहले हम लोग सीखेंगे 20 नंबर। 20 नंबर में ये सीखेंगे कि ऑर्डर किसे कहते हैं, डिग्री किसे कहते हैं, ये सब सीखेंगे हम लोग।
ठीक है, 20 नंबर चैप्टर में, जो बहुत छोटा चलेगा, ठीक है। और उसके बाद 21 नंबर चैप्टर में क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है जानेंगे जब 21 नंबर चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब। डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत सारा पार्ट होता है, लेकिन क्लास 12 कवर क्या किया है, क्लास 12 कवर किया फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन को क्लास 12 कवर किया है, ठीक है। उसके बाद अच्छा ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है। ऑर्डर असल में क्या होता है, डिफरेंशिएशन जो हम लोग करते हैं ना, अगर किसी चीज़ को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वो फर्स्ट ऑर्डर कहलाएगा, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वो सेकेंड ऑर्डर कहलाएगा, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। और डिग्री क्या कहते हैं, डिग्री किसे कहते हैं, पहले तो हम लोग उस इक्वेशन में देखेंगे कि हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है, हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है, हाईएस्ट ऑर्डर का जो भी पावर कहलाएगा, जो पावर रहेगा वो डिग्री कहला जाएगा, ठीक है, उसी को बोलते हैं। तो जब पढ़ेंगे तो देख लेंगे। फिर 22 नंबर में आएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन का बाद एक आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये आता है 22। उसके बाद 23 में आएगा क्या, 23 में आएगा सिग्निफिकेंट ऑफ डेरिवेटिव। जो भी डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे हम लोग उसका कुछ एप्लीकेशन पढ़ेंगे, एप्लीकेशन यूज़ पढ़ेंगे, जो कि क्लास 11 में भी हम कुछ ना कुछ बताए होंगे। डिफरेंशिएशन का जो भी एप्लीकेशन था वो क्लास 11 में भी बताए थे, लेकिन क्लास 12 में अलग से चैप्टर बोलकर आता है, उसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव, सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशिएशन, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे। इसके बाद 24 में क्या पढ़ेंगे, 24 में एक चैप्टर होता है जिसको बोलते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल, उसको कवर करेंगे, ठीक है। 25 में हम लोग पढ़ेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ये कब पढ़ेंगे हम लोग 25 में। 26 में मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ेंगे, बस ख़त्म ही होने वाला है, मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद 27 चैप्टर नंबर 27 में क्या पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 27 में जैसा कि एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़े ना, उसी तरीके से एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन को एक अलग नाम से दिया गया है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ठीक है। यानी कि यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, और इसी चैप्टर का नाम जो है बुक में लिखा हुआ है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। तो ये चैप्टर है, और इस तरह से हम लोग का कैलकुलस पार्ट ख़त्म हो जाएगा। कैलकुलस पार्ट ख़त्म होने के बाद एक चैप्टर आता है जिसको हम लोग ये वेक्टर बोलते हैं, वेक्टर एंड 3D बोलते हैं, तो इसको अलग पार्ट बनाते हैं, वेक्टर। अच्छा, इसको ऐसा करते हैं कि कैलकुलस से हट कर ये, ठीक है, 28 लेकिन नाम दे रहे हैं 28 नंबर में क्या पढ़ेंगे, पूरा वेक्टर पढ़ेंगे, पूरा वेक्टर, जितना भी क्लास 12 में वेक्टर वो सब कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद वेक्टर में 3 पार्ट होता है, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 तक चलेंगे हम लोग लेकर, अलग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। एक 29 नंबर क्या रहेगा, 3D रहेगा, 3D। 3D में क्या क्या आएगा, 3D में 2 चीज़ आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा, हर साल इससे एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी रहता है आना, ठीक है। और एक चैप्टर क्या रहेगा, प्लेन बोलकर रहेगा, वो भी 3D रहेगा, हर साल इससे भी 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। और 5 नंबर का जो क्वेश्चन आता है दोनों ऑप्शन में रहता है, किसी एक को करने बोलता है। तो इस तरह से हम लोग को वेक्टर और 3D भी कंप्लीट हो जाएगा। अब 2 चीज़ और बचा, एक बचा है 30 नंबर चैप्टर जिसको हम लोग LPP बोलते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, यानी ग्राफ, ये ग्राफ है असल में, ठीक है, जिसको कॉपी ही में ट्रेस करना पड़ता है, कोई इसके लिए अलग से कोई ग्राफ नहीं मिलेगा, फ्री हैंड ही करना पड़ेगा तुम लोग को। उसके बाद 31 लास्ट प्रोबेबिलिटी, फिर आएगा नहीं, वो क्लास 11 में तो ये स्टार्टिंग था,
प्रोबेबिलिटी का स्टार्टिंग था, लेकिन अब जो क्लास 12 में हम लोग पढ़ेंगे ना, इसका अलग अलग पार्ट है। प्रोबेबिलिटी का अंदर पार्ट नंबर 1 पढ़ेंगे हम लोग, पार्ट नंबर 1। जितना भी क्लास 11 में पढ़े ना, वो सब पार्ट नंबर 1 में कवर करेंगे हम लोग। उसके बाद पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे हम लोग। पार्ट नंबर 2 में भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मिलेगा तुम लोगों को, और इससे लेवल बढ़ेगा, ठीक है। और पार्ट नंबर 3, अच्छा पार्ट नंबर 2 ये, पार्ट नंबर 3 और लास्ट पार्ट नंबर 4 तक का पढ़ेंगे। ये 4 पार्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी में, समझ आया ना। तो अब स्टार्ट क्या किया जाए बताओ? प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किया जाए। उसके बारे में पता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी एकदम लास्ट से ही स्टार्ट कर दे। ये कितना साल का चैप्टर है? ये चैप्टर जो है ना, डिस्काउंट वगैरह नहीं होगा, बहुत सारा 12th में एकेडमिक एग्ज़ाम के लिए स्टूडेंट थोड़ा सा है ना, स्टूडेंट तो है साइंस वाला स्टूडेंट है तो कुछ ना कुछ दिमाग लगाएगा ही। तो दिमाग क्या लगाता है, वो देखता है क्या, अच्छा इतना बड़ा 4 चैप्टर पढ़ेंगे और ये 1 चैप्टर पढ़ेंगे, बात तो बराबर है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और यहाँ से भी एक क्वेश्चन आएगा, और दोनों में से कोई एक करना होगा, तो हम ये वाला सिर्फ नहीं कर लें, इससे तो मेरा पूरा मार्क्स आ ही जा रहा है। दिमाग लगाता है इस तरह से स्टूडेंट लोग। और दूसरा दिमाग कहाँ लगाता है, मैट्रिक का पार्ट ये 6 नंबर और 8 नंबर चैप्टर है ना, दोनों से क्वेश्चन आता है और करके क्वेश्चन रहता है। वो क्या करता है कि हार्ड वाला पार्ट को काट देता है, और अच्छा वाला जो है ना, आसान वाला पार्ट रहता है ना, उसको कर लेता है, ठीक है। और इससे कंपलसरी क्वेश्चन आता है तो 1 चैप्टर यहाँ छोड़ देता है और 4 चैप्टर यहाँ छोड़ देता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी बहुत सारा ऑप्शनल चैप्टर मिलेगा तुम लोग को, जिसको छोड़ने से कुछ लॉस नहीं होगा, मार्क्स का लॉस नहीं होगा। एकेडमिक एग्ज़ाम के बारे में बता रहे हैं हम, लेकिन कंपटीशन के लिए करना हो तो वो पूरा फुल तैयारी करना ही पड़ेगा तुम लोगों को। तो इस तरह से तुम्हें ना डिस्काउंट कर सकते हो, डिस्काउंट इस तरह से हो सकता है। 16 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स।